हेलो दोस्त, मैं हूं जाविद सर। इस लेसन सोल्यूशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 की प्रश्नावली 8.1 की प्रश्न संख्या 8 से देखेंगे। तो देखते हैं, प्रश्न यहाँ लिख चुके हैं समय को बचाने के लिए। तो देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। तो क्या दिया हुआ, यदि cot a बराबर 3 cot a बराबर 4, क्या दिया है 4, तो जांच कीजिए कि 1 + 10 स्क्वायर ए बटे 1 + 10 स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ये कैसे हल होगा। तो दिया हुआ प्रश्न में क्या है, तो देखिए ये दिया हुआ, आप इस पे ध्यान दीजिए। क्या दिया हुआ है, तो दिया हुआ है 3 cot a बराबर 4a। ये गुना में उधर क्या होगा, भाग में। तो हमें cot बराबर दे चुका है और हमें 10 और कॉस और साइन का मान चाहिए। तो कैसे निकलेगा, तो सबसे पहले आप इसे एक त्रिभुज बनाएं। क्या बनाएंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे। कौन सा त्रिभुज बनाएंगे, हमेशा त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज बनाएंगे। तो एक त्रिभुज बनाए। आप देख लीजिए यहाँ पे हम ए लिखा हुआ देखिए, तो हम यहाँ नहीं लिख सकते और यहाँ नहीं लिख सकते, यहाँ और यहाँ लिख सकते। तो चलिए हम ए यहाँ लिखे, तो यहाँ बी लिखे और सी लिखे। अब देखिए cot a बराबर मान दे चुका है। क्या दिया है, cot a बराबर, तो cot बराबर क्या होता है, cot थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब, और ये 4/3 दे चुका था। आधार मेरा कितना हो गया 4 और लंब कितना हो गया, तो 3। किस कोण के लिए, कोण ए के लिए। तो कोण ए के लिए ये मेरा क्या हो गया, ये लंब हो गया। क्या हो गया, ये लंब हो गया। तो लंब मेरा कितना दिया हुआ है 3, आधार मेरा कितना दिया हुआ है 4। तो देखिए त्रिभुज में 3 भुजा होता है, 3 भुजा में से 2 भुजा का मान दे चुका है। और ये पहले भी बता चुके हैं कि इसके आगे बढ़ने से पहले आप देखिए कि त्रिभुज के तीनों भुजा का मान दिया हुआ है या कि नहीं है। तो ये भुजा का मान नहीं दिया हुआ है, इस भुजा का मान नहीं दिया हुआ है। इस भुजा का मान कैसे ज्ञात करेंगे, तो ये कोण के लिए क्या होगा, कर्ण। कर्ण बराबर सूत्र क्या होता है, तो देखिए कर्ण बराबर सूत्र होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होल अंडर रूट। तो यदि कर्ण कितना है AC, लंब किसको माने हम, इस कोण के लिए क्या होगा लंब, और ये 3 का स्क्वायर 9, 16 और 16 9 25, 25 का वर्गमूल 5, यानी AC का जो मान निकल गया वो कितना निकल गया 5। कितना निकल गया 5, यानी ये मेरा निकल गया 5। अब देखिए हमसे पूछ क्या रहा है 1 + 10 स्क्वायर ए, यानी 10 का मान और कॉस का और साइन का, यानी तीनों पहले मान आप निकाल लीजिए। 10a बराबर, तो 10 थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार। तो इस कोण के लिए लंब कोण होगा 3/4। फिर क्या है कॉस, क्या चाहिए कॉस, तो कॉस a, तो कॉस a के लिए कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है मेरा इस कोण के लिए a के लिए 4 और कर्ण कितना है, तो 5। फिर निकाल लीजिए आप साइन का मान, जो इसमें दिखाई दे रहा है वो सब का मान निकाल लीजिए। लंब बटे कर्ण क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है मेरा 3, कर्ण कितना है 5। अब इस तीनों के मान निकालने के बाद आप इसको रखिए, ये मेरा LHS हो गया। क्या हो गया LHS। तो LHS से चलते हैं, LHS कितना है दिया हुआ 1 + 10 स्क्वायर ए बटे 1 + 10 स्क्वायर ए, सॉरी यहाँ पे माइनस से होना चाहिए, तो यहाँ पे क्या देंगे माइनस। अब सभी का मान रख दीजिए 1, 10 का मान कितना है, तो देखिए 10a का मान है 3/4, यहाँ स्क्वायर है तो इस पर भी हम स्क्वायर कर देंगे। फिर प्लस है तो प्लस देंगे। 10 का मान कितना है 3/4 और ये स्क्वायर है तो इसलिए स्क्वायर दे देंगे। तो 3 ये 1 ही होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा और 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, और ये 1 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा और ये कितना होगा 16 होगा। नहीं कुछ तो 1, इसके भी नीचे नहीं कुछ तो 1। तो आप देखिए 16, इस दोनों का एलसीएम कितना होगा 16, 16 और 9, और फिर देखिए इस दोनों का एलसीएम कितना होगा, तो 16 और ये 16 + 9, तो ये 16 और ये 16 कट गया, तो बच्चा कितना 16 में से 9 घटेगा तो कितना बचेगा 7,
और 16 9 कितना हो गया 25, यानी मेरा LHS निकल गया। अब क्या निकालना है RHS। RHS कितना दिया हुआ है, तो cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। तो देख लीजिए cos स्क्वायर यानी cos का मान कितना है, तो cos A का मान है 4/5 स्क्वायर, इसलिए स्क्वायर दे देंगे। देखिए cos A का मान यहाँ निकाल लेंगे, cos A 4/5 स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे। साइन A का मान कितना है, तो 3/5 स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे। 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 और ये 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, यानी 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर कर दिए। दोनों बराबर है इसलिए क्या लिखेंगे एलसीएम 25, ये 16 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा। 16 में से 9 घटेगा तो कितना होगा 7/25। तो देखिए ये LHS बराबर RHS हो गया, यानी यही हमको प्रूव करना था। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 9 को, क्या है 9 में। तो देखिए 9 में लिखा हुआ है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B क्या है, समकोण है। यानी इतना लाइन हम पढ़े हैं और इससे हम क्या करेंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे। तो चलिए हम बनाते हैं एक त्रिभुज। एक त्रिभुज बनाए, कैसा त्रिभुज, तो समकोण। इसमें क्लियर कर दिया कि कोण B जो होगा समकोण होगा, आप समकोण यहाँ लिख दीजिए। उसके बाद बच गया कोण A और C, इसको मान लीजिए हम तीनों शीर्ष में रख दिए। आप देखिए क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है क्वेश्चन में कि tan A बराबर दिया हुआ है 1/√3। tan थीटा बराबर क्या जानते हैं हम, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, और ये 1/√3, 1/√3 जो ये इसका हो जाएगा और ये इसका हो जाएगा। यानी कोण A के लिए, इस कोण के लिए लंब क्या होगा मेरा, इस कोण के सामने वाली भुजा ये 1 और आधार कितना होगा √3। तो यानी हमको AC निकालना है। क्या निकालना है, AC। तो AC निकालने के लिए क्या करेंगे, तो देखिए AC बराबर सूत्र लगाएंगे, AC बराबर यानी कर्ण बराबर क्या हुआ, लंब का स्क्वायर यानी BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। तो देखिए BC का मान कितना दिया हुआ, B और C 1 और AB का मान कितना दिया, तो √3 होल अंडर रूट, ये 1 ही हो जाएगा। और √3 का स्क्वायर यानी जिसका भी स्क्वायर करेंगे रूट वाले को तो रूट समाप्त हो जाएगा, रूट से जो बाहर। अब ये 1 और 3 कितना हो गया 4, 4 का वर्गमूल 2, यानी ये मेरा निकल गया 2। कितना निकल गया 2। तो देख लीजिए कर्ण निकल चुका है। अब कर्ण निकल गया तो अब पहला क्वेश्चन को डील करते हैं। पहला क्वेश्चन को डील करने से पहले देख लीजिए कि साइन A का ज़रूरत है और साइन C का, तो हम ये सबको निकाल लेते हैं। क्या निकालेंगे, तो साइन A का पहले मान ज्ञात कर लीजिए। साइन A बराबर क्या होता है, तो लंब बटे कर्ण। तो साइन A बराबर लंब बटे कर्ण होता है, यानी साइन कोण A के लिए लंब क्या होगा, कोण A के लिए लंब होगा 1 और कर्ण क्या होगा 2, यानी साइन A का मान निकल गया। अब इसी टाइप से हम किसका मान निकालेंगे, साइन C का। जिसका जिसका ज़रूरत लगे आप पहले निकाल लीजिए साइन C का। तो C के लिए ये क्या होगा, लंब, कर्ण बटे लंब। साइन A और C निकल गया। अब हम कॉस के बारे में निकालते हैं। तो कॉस A बराबर कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है, तो देखिए A के लिए आधार हो गया √3 और कर्ण कितना हो गया, तो 2। और कॉस C क्या निकाले, कॉस C। तो कॉस C के लिए आधार क्या हो गया 1 और कर्ण कितना हो गया, तो 2। अब पहला क्वेश्चन को हल करते हैं। पहला क्वेश्चन को हल करते क्या लिखा हुआ है, साइन A cos C इंटू cos C प्लस
कॉस ए इंटू साइन सी। तो साइन ए का मान देखिए क्या है 1/2 रख दीजिए, गुना में दोनों गुना कर देंगे। फिर कॉस सी का मान कितना है 1/2 रख दिए। फिर प्लस कॉस ए का मान, तो कॉस ए का मान कितना है, तो कॉस ए का मान है √3। फिर ये दोनों इंटू में तो इंटू रख देंगे। फिर साइन सी का मान कितना है, तो √3/2। अब इस सबको गुना कर दीजिए, तो ये 4 हो जाएगा, और ये √3 गुना √3 जो है तो इसको क्या होगा 3, और ये 2 दूना 4, तो ये 4 हो जाएगा, और ये कितना होगा 4 हो जाएगा, डायरेक्ट 1। आंसर कितना आया 1। पहला क्वेश्चन निकल गया। अब दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, तो देख लीजिए, कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। तो कॉस ए का मान कितना है, कॉस ए का मान कितना है, तो √3 रख देना है, √3/2 गुना कॉस सी का मान कितना है, तो कॉस सी का मान है 1/2, माइनस से माइनस देंगे। साइन ए का मान कितना है, तो 1/2, और साइन सी का मान कितना है √3/2। तो देख लीजिए, आप इसको इससे गुना कीजिए, √3/4 होगा, और ये √3/4 होगा। तो ये प्लस में और ये माइनस में दोनों कट के क्या आएगा 0। ये मेरा क्या हो गया आंसर। अब प्रश्न संख्या 10 देखते हैं क्या है प्रश्न में। तो देखिए, दिया हुआ है कि त्रिभुज PQR में Q क्या है, समकोण है। ये क्लियर हो गया। तो हमें यहाँ पे एक त्रिभुज बनाना है। क्या बनाना है, एक त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज बनाएंगे, तो एक समकोण त्रिभुज। एक समकोण त्रिभुज बना है जिसका Q क्या है, Q क्या है, समकोण है। तो हम यहाँ पे P लिख दिए, और Q और R। पहले से Q पहले बता दिया कि Q क्या है, समकोण, इसलिए यहाँ पे लिख दिया। अब वहाँ पे कंडीशन दे दिया है, क्या क्या दे दिया है, तो PQ दे दिया है, और ये दे दिया है, 2 चीज़ हमें दे दिया, और कह रहा है साइन P कॉस P और टेन P का मान ज्ञात कीजिए। तो देख लीजिए आप, ये दिया हुआ है सिर्फ ये सिंगल PQ बराबर, यानी PQ, ये PQ बराबर कितना दे दिया है, तो हमें दे दिया PQ बराबर 5 सेंटीमीटर। कितना दिया है, तो 5 सेंटीमीटर। और PR प्लस QR बराबर कितना दिया हुआ है, तो 25 सेंटीमीटर। PR और QR बराबर कितना दिया है, 25 सेंटीमीटर। यानी PR ये और QR ये दोनों भुजाओं का योग कितना दिया हुआ है, तो 25 सेंटीमीटर। अब देखिए, ये दोनों भुजाओं का योग यानी इसकी लंबाई और इसकी लंबाई को दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो 25 आएगा। लेकिन हमें इस दोनों में से किसी एक के बारे में मालूम नहीं है कि कौन कितना है। तो चलिए हम इसमें से किसी एक भुजा को हम क्या करेंगे, मान लेंगे। ऐसे प्रश्न में क्या करेंगे, एक को मान लें। किसको मान लें, तो हम QR को मान लेते। QR बराबर क्या लिखेंगे, X, यानी ये PR और 25 सेंटीमीटर। तो देखिए, PR यहीं रहेगा, और ये 25 माइनस क्या हो गया X, यानी इसका मान निकल गया हमें 25 माइनस X। अब एक समकोण त्रिभुज देखिए, पाइथागोरस प्रमेय से क्या है, तीनों में रिलेशन, इस तीनों से हम क्या करेंगे, x का मान निकालेंगे। x का मान निकालने के लिए ये भुजा और ये भुजा, तीनों भुजा आ गया, तो फिर मेरे लिए साइन P कॉस P और टेन P निकालना क्या होगा, ईजी हो जाएगा। तो देखते कैसे निकलेगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पे समकोण त्रिभुज PQR में क्या होगा, तो देख लीजिए, PQ के स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर बराबर क्या होगा, 25 माइनस x का होल स्क्वायर। यानी आप पढ़ चुके हैं कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर और बराबर कर्ण का स्क्वायर। तो PQ का मान देखिए कितना दिया हुआ, PQ का मान दिया हुआ 5 का स्क्वायर, और QR का मान कितना दिया, x का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये मेरा a स्क्वायर हो जाएगा, ये मेरा b स्क्वायर हो जाएगा, और ये मेरा माइनस है तो -2 इंटू यानी इंटू
और ये x ए बी। अब इसको तोड़िए, 25 का स्क्वायर कितना होगा, 5 का स्क्वायर 25 होगा और ये x हो जाएगा, 25 का स्क्वायर कितना होगा और ये 625 और ये x का स्क्वायर ये होगा और ये 25 दूनी 50 x यहाँ स्क्वायर छूट गया। अब देखिए इसको x वाले को सिर्फ सभी x वाले को एक तरफ करते हैं, सभी x वाले को एक तरफ करते हैं। ये x स्क्वायर है और यहाँ भी x, ये प्लस में है, इधर आ क्या होगा माइनस में, ये माइनस में इधर आ क्या होगा प्लस में, चिन्ह चेंज हो जाता है। और इधर पहले से ये है 625, बिना x वाले को एक तरफ, ये प्लस में इधर आ क्या होगा तो माइनस में, ये प्लस में और ये माइनस में कट गया तो ये कितना हो गया 50x और ये कितना हो गया तो 600। हम 1 0 कट गया और इसको काटेंगे तो कितना आएगा 12, यानी x बराबर कितना निकल गया 12, कितना निकल गया 12। अब देख लीजिए x का मान निकल गया, यानी भुजा PQ यानी QR, भुजा QR x है तो x का मान कितना निकल गया 12 सेंटीमीटर। अब PQ दिया हुआ, PQ के मान कितना है 5 सेंटीमीटर, तो बचा कौन तो PR, तो PR बराबर कितना दिया 25 माइनस x, तो 25 माइनस x यानी 25 और x का मान रखिए कितना होगा, x का मान 12 है, कितना 12, तो ये कितना निकल गया 13, यानी PR भी निकल गया, ये भी निकल गया, ये भी निकल गया और ये भी निकल गया। त्रिभुज की तीनों भुजा की लंबाई निकल गया। अब देख लीजिए इतना मान निकल गया, यानी x बराबर कितना निकल गया था, x का मान निकला था कितना तो 12, ये 12 हो गया और इसको हल करने के बाद ये कितना आया था 13, यानी त्रिभुज की तीनों भुजा का मान निकल गया था। अब देखिए हमको क्या क्वेश्चन में दिया हुआ कि पहला दिया हुआ है कि साइन p निकाले, तो साइन p निकालना है, तो साइन बराबर सूत्र क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो साइन p के लिए लंब कौन होगा तो x का मान कितना है 12 और कर्ण कौन है तो PR का मान कितना निकला हुआ है 13, ये साइन p का मान हो गया। अब क्या चाहिए हमें कॉस का, तो कॉस p, कॉस जैसे ही देखे तो क्या होगा आधार बटे कर्ण, तो p के लिए आधार कौन होगा p, इस कोण के लिए आधार ये होगा और कर्ण कितना होगा 13। फिर देखिए क्या लिखा हुआ है टेन p, तो टेन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, तो इसके लिए p के लिए लंब क्या होगा 12 और आधार कितना हो जाएगा 5। अब प्रश्न संख्या 11 को देखते हैं जिसपे 5 ऑब्जेक्टिव्स हैं, तो ये कैसे हल होगा तो देखते हैं। सत्य या औसत के बारे में पूछ रहे हैं, हमें पहला लिखा हुआ कि टेन a का मान सदैव 1 से कम होता है, यानी टेन a का मान सदैव 1 से यानी हमेशा 1 से कम होता है। तो देखते हैं एक त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज, अब मान के चलिए A है और B है C है, ये कितना है तो देख लीजिए ये 3 है 4 है और ये 5 है। अगर हमसे टेन A का मान पूछे, टेन A का मान, तो A के लिए क्या होगा 3/4 और C का मान पूछे टेन C का मान तो क्या होगा 4/3। तो देखिए कभी 1 से ज़्यादा भी हो रहा है और कभी 1 से कम हो रहा है, लेकिन ये यहाँ पे क्वेश्चन में बता रहा है कि टेन A का मान सदैव 1 से कम होता है, तो ये क्या हो जाएगा औसत हो जाएगा, क्या हो जाएगा औसत, यानी ये औसत हो जाएगा। क्यों तो पता चल गया कि टेन का मान कभी 1 से ज़्यादा भी आता है और कभी 1 से कम होता है, इसलिए ये औसत है। दूसरा ऑब्जेक्टिव्स क्या है, देखिए कोण A के किसी भी मान के लिए सेक, तो हम जानेंगे कि सेक थीटा बराबर क्या होता है, तो सेक थीटा बराबर सूत्र होता है कर्ण बटे आधार। तो ये हमेशा याद रखिए, इसमें ऊपर बड़ा है यानी कर्ण हमेशा बड़ा होता है, तो इसलिए ऊपर बड़ा होना चाहिए और नीचे छोटा होना चाहिए, तो ये सत्य होगा कोण A के किसी भी मान के लिए। तो किसी भी मान के लिए हमेशा याद रखिए कर्ण बड़ा होता है और सेक थीटा के लिए सभी के लिए कर्ण बड़ा होता है, यानी सेक थीटा में कर्ण ऊपर होता है और आधार नीचा होता है, इसलिए ऊपर बड़ा और नीचे छोटा है, तो ये सही है। अब देखिए तीसरा में क्या है, तो ये सत्य होगा, क्या होगा ये सत्य होगा। फिर तीसरा में देखिए कॉस A, कोण A के कॉसेकेंट के लिए, यानी इसके लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप,
ये बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि इसके बारे में बता चुके हैं। जो कॉस जो है ये किसका संक्षेप है? तो ये कॉस साइन का, क्या है? कॉस साइन का, इसका संक्षेप रूप है, ना कि कॉसकेंट का। यहाँ पे ये कॉस जो है कॉस साइन का संक्षेप है, संक्षिप्त रूप है, शॉर्ट रूप है, और यहाँ पे बता रहा है कॉस सेकेंड का। तो ये बिल्कुल क्या है? असत्य है। फिर देखिए चौथा में कॉट और ए का गुणनफल होता है। इसके बारे में भी पहले बता चुके कि कॉट ए है या कोई भी, ये और ये दोनों गुना के रूप में नहीं रहता है। ये जो दिख रहे ये और ये दोनों, ये कोण है और ये एक संक्षेप रूप है, ये दोनों एक साथ लिखा जाता है, लेकिन ये गुना के रूप में नहीं रहता है। लेकिन ये बता रहा है कि गुना के रूप में है, यानी गुणनफल के रूप में ये होता है। बिल्कुल ये भी क्या है? असत्य है। अब लिखा हुआ किसी भी कोण के लिए थीटा का मान 4/3 होता है, यानी साइन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। क्या होता है? लंब बटे कर्ण। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, यानी कर्ण बड़ा होता है तो बड़ा नीचे होना चाहिए और छोटा ऊपर होना चाहिए, और इसमें बड़ा ऊपर दिया और छोटा नीचे दिया, जो बिल्कुल ही गलत है। ये भी क्या हो जाएगा? असत्य। अब अगले क्लास पे अगले चैप्टर के बारे में बताया जाएगा। इस वीडियो में बस इतना ही तक के। थैंक यू।